गुड मॉर्निंग 8th क्लास स्टूडेंट। आज हम साइंस में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। क्या है हमारा चैप्टर का नाम? सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। क्या होता है सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक्स, ये इस चैप्टर में आपको बताएंगे। द क्लॉथ विच वी वियर आर मेड ऑफ फैब्रिक्स। जो कपड़े हम पहनते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं? फैब्रिक से मिलके बने होते हैं। Fabrics are made from fibers obtained from natural और artificial sources। फैब्रिक जो है वो फाइबर से मिलके बना रहता है और ये क्या है? आर्टिफिशियल एक सोर्स है। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर। क्या आप कुछ नेचुरल फाइबर के नाम बता सकते हैं? फाइबर आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। फाइबर जो है वो लार्ज वेराइटी हाउस होल्ड आर्टिकल बनाने के लिए क्या रहते हैं? यूज़ की जाते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल मेड ऑफ फाइबर्स। आपको क्या बनाना है? लिस्ट बनाना है कि कॉमन आर्टिकल जो है वो फाइबर से मिलके बने हैं। ट्राई टू सेपरेट देम इनटू दोस मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर एंड दोस मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर। आपको क्या करना है? सेपरेट करना है कि कौन से नेचुरल फाइबर से बने हैं और कौन से आर्टिफिशियल फाइबर से बने हैं। मेक एंट्री इन टेबल 3.1। और आपको ये एंट्री किस में फिलअप करनी? टेबल 3.1 में। What did you label some fibers are artificial। अब आप कैसे बताएंगे कि कुछ जो फाइबर है वो आर्टिफिशियल है क्या? You have read your previous class that natural fiber like cotton, wool, silk etc. are obtained from plants and animals। आपने जो है वो रीड किया है प्रीवियस क्लास में कि किस प्रकार जो नेचुरल फाइबर है जैसे कि कॉटन, वुल, सिल्क आर, ये किससे बनते हैं? प्लांट और एनिमल से। द सिंथेटिक फाइबर ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ जो सिंथेटिक फाइबर रहते हैं आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स। ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं? ह्यूमन बींग्स के द्वारा। दैट इज़ वाई दिस आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर। इसी के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर। व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर। अब सिंथेटिक फाइबर क्या है? ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न इन अ नेकलेस ऑफ बेड्स joined with the help of thread। फिगर 3.1। अब याद करो कि एक यूनिफॉर्म पैटर्न जैसे कि नेकलेस है, उसमें जो उसके मोती रहते हैं वो किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े रहते हैं? धागे की मदद से। ये आप फिगर 3.1 में देखिए। और जॉइन अ पेपर पिन क्लिप टुगेदर टू मेक लॉन्ग चेन। और पेपर पिन जो रहती है उसको एक दूसरे से जोड़कर क्या बना सकते हैं? आप लॉन्ग चेन बना सकते हैं। देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन द टू। क्या इन दोनों में कोई सिमिलरिटी है? अ सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो चेन स्मॉल यूनिट ज्वाइन टुगेदर। सिंथेटिक फाइबर भी क्या है? एक चेन है जो क्या करता है? ज्वाइन करके एक दूसरे से जुड़ा रहता है। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली केमिकल सब्सटेंस। जो अलग अलग स्मॉल यूनिट है वो क्या है? केमिकल सब्सटेंस है। मैनी सच स्मॉल यूनिट कंबाइंड टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड पॉलीमर। जो ऐसी यूनिट रहती है ये कंबाइन करके क्या बनाती है? एक यूनिट बनाती है जो क्या कहलाता है? पॉलीमर। द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। जो ये वर्ड है पॉलीमर, ये ग्रीक वर्ड है, दो ग्रीक वर्ड मिलके बने हैं। पॉली मीन्स मैनी, पॉली मतलब बहुत सारे, एंड मर मीन पार्ट और अंटिल। और मर का मीनिंग क्या होता है? पार्ट या यूनिट। सो अ पॉलीमर इज मेड अप ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। इसी के प्रकार जो पॉलीमर है वो बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बना है। पॉलीमर अकर इन नेचर ऑल्सो। पॉलीमर नेचर में भी बनता है। कॉटन फॉर एग्जाम्पल, कॉटन क्या है? इसका एग्जाम्पल है। इट इज़ अ पॉलीमर कॉल्ड सेल्यूलोज। ये किससे कौन से पॉलीमर से बना है? सेल्यूलोज के। सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। सेल्यूलर क्या करता है? ज़्यादा नंबर में ग्लूकोज की जो यूनिट रहती है उसको बनाता है। टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अब सिंथेटिक फाइबर के टाइप्स कौन कौन से हैं? रेयॉन। क्या आता है इसका पहला टाइप? रेयॉन। You have read in class 7th that silk fiber obtained from silkworm was discovered in China and was kept as a closely guarded secret for long time। आपने क्लास 7th में पढ़ा है कि जो सिल्क फाइबर है, सिल्क जो रहता है वो किससे बनता है? सिल्क वर्म से बनता है, जो कहाँ पर डिस्कवर हुआ था? चाइना में। और इसको आप बहुत समय तक क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर
आर वेरी कॉस्टली, ऐसे वस्तुएं जो किससे बनी होती है, सिल्क फाइबर से बनी रहती है, ये कैसी रहती है, बहुत महंगी रहती है। बट दिस ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबडी, लेकिन इसका जो ब्यूटीफुल, इसका जो बनावटी जो टेक्सचर है वो क्या करता है, सबको इसकी तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है। अटेम्प्ट वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली, ऐसे जो अटेम्प्ट्स रहते हैं ये क्या बनाते हैं, आर्टिफिशियली। सिल्क कैसे बनता है, आर्टिफिशियली बनता है। टूवर्ड द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, जैसे ही 19th सेंचुरी ख़त्म हुई, साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टी सिमिलर टू डेट ऑफ सिल्क। तो साइंटिस्ट क्या रहे, सक्सेसफुल रहे इसी जो सिल्क के प्रकार की जो एक प्रॉपर्टी बनती है फाइबर की, उसको बनाने में कैसे रहे, वो सक्षम रहे। सच अ फाइबर वॉज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, ऐसा सब्सटेंस किसके द्वारा बनाया जाता है, केमिकल ट्रीटमेंट, मतलब जो केमिकल द्वारा लकड़ी के जो पल्प रहते हैं उससे बनाया जाता है, वुड पल्प से बनाया जाता है। दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क, ऐसे फाइबर को क्या कहा जाता है, रेयन या फिर आर्टिफिशियल सिल्क। ऑल्दो रेयन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स, इसी प्रकार जो रेयन है वो किससे मिलकर बना होता है, नेचुरल सोर्स से मिलकर बना रहता है। वुड पल्प येट इज मेड अप ऑफ फाइबर, वुड पल्प क्या है, वुड पल्प से बना होता है, इसीलिए ये क्या रहता है, मैन मेड फाइबर रहता है। क्या रहता है, ये मैन मेड फाइबर रहता है। इट इज़ चीपर देन सिल्क, ये कैसा रहता है, सिल्क से चीपर रहता है। एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर, और दिखाई कैसा देता है, ये सिल्क के फाइबर जैसा दिखाई देता है। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन अ वाइड वेराइटी ऑफ कलर, इसको ज़्यादा वेराइटी ऑफ कलर में भी क्या कर सकते हैं, हम डाई कर सकते हैं। रेयन इज मिक्सड विथ कॉटन एंड मेक बेडशीट और मिक्सड विथ वूल एंड मेक कारपेट, रेयन क्या करता है, कॉटन के साथ मिलकर बेडशीट बना देता है और वूल के साथ मिलकर क्या बना देता है, कारपेट बना देता है, जो आप फिगर 3.2 में देखेंगे। आप ये फिगर 3.2 में देखिए। नायलॉन, अब सेकंड क्या आता है, नायलॉन। नायलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर, नायलॉन क्या है, दूसरा मैन मेड फाइबर है। इन 1931 में इट इज़ मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल, इसको कैसे बनाया था, कोई भी नेचुरल रॉ मटेरियल इसमें यूज़ नहीं किया था। फ्रॉम प्लांट और एनिमल से। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर, ये किससे बना था, कोल, वाटर और एयर से। इट वॉज फर्स्ट फ्यूली सिंथेटिक फाइबर, ये क्या है, एक पहला सिंथेटिक फाइबर है, फ्यूली। नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, नायलॉन फाइबर कैसा रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है। इलास्टिक एंड लाइट, कैसा रहता है, इलास्टिक मतलब ये खींचा जा सकता है, और लाइट मतलब वेट में भी कैसा रहता है, हल्का रहता है। इट वॉज लस्टरस एंड ईजी टू वॉश, ये कैसा रहता है, लस्टरस रहता है और ये इसे हम आसानी से धो भी सकते हैं। सो इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ, इसीलिए जो नायलॉन है वो कपड़े बनाने के लिए क्या हो गया, बहुत ही उपयोगी वस्तु माना जाता है। वी यूज़ मैनी आर्टिकल मेड फ्रॉम नायलॉन, हम नायलॉन से बने हुए बहुत सारे आर्टिकल यूज़ करते हैं, सच एज सॉक्स, रोप्स, टेंट्स, टूथब्रश, कार, सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग, कर्टन्स एक्सेट्रा। क्या क्या बनता है इससे, रस्सी बनती है, मोजे बनते हैं, टेंट बनते हैं, टूथब्रश बनते हैं और सीट बेल्ट बनते हैं कार के, और स्लीपिंग बैग्स, पर्दे भी बनते हैं। वेरियस आर्टिकल मेड फ्रॉम नायलॉन, अभी आप आर्टिकल देखिए जो किससे बने हैं, नायलॉन से बने हैं। इज नायलॉन फाइबर रियली सो स्ट्रॉन्ग, क्या नायलॉन फाइबर जो है वो स्ट्रॉन्ग है, दैट वी कैन मेक नायलॉन पैराशूट एंड रोप फॉर रॉक क्लाइंबिंग, अगर ये सच्ची में ऐसा स्ट्रॉन्ग है तो इससे क्या बनता है, पैराशूट भी बनता है। ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट एंड रोप आर रॉक क्लाइंबिंग, नायलॉन का यूज़ क्या होता है, पैराशूट बनाने के लिए, और क्लाइंबिंग की जो रस्सी रहती है, चढ़ने की के जो पहाड़ों पर चढ़ने की रस्सी रहती है वो बनाने के लिए भी यूज़ होता है। फिगर 3.4 जो आप फिगर 3.4 में देखेंगे, अ नायलॉन थ्रेड इज़ एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर, नायलॉन का जो थ्रेड है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, किसके कंपेयर में, स्टील वायर के कंपेयर में। 8th क्लास स्टूडेंट, आपकी आज की साइंस की क्लास यहीं पर फिनिश हुई। नेक्स्ट क्लास में हम एक्टिविटी पढ़ेंगे। अगर किसी बच्चे के इसके पहले के 2 चैप्टर छूट गए हैं तो वो स्कूल के यूट्यूब चैनल पर इन दोनों चैप्टर को अच्छे से समझ सकता है।